खबर बगहा से, जहां 2024 लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां काफी बढ़ गई हैं और सभी उम्मीदवार वोटर को अपने पक्ष में लुभाने के लिए जनसंपर्क में जुटे हुए हैं। हम बात कर रहे हैं वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र के कैसे प्रत्याशी की। इसके विषय में यहाँ के लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे। जी हाँ, यह प्रत्याशी असम के कोकराझार निवासी हैं और असम के कोकराझार क्षेत्र से 2 बार निर्दलीय लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं और जीतकर संसद सदस्य रह चुके हैं। और इनका कहना है कि इस बार इनका पर्चा जानबूझकर कैंसिल कर दिया गया है, इसलिए इन्होंने वाल्मीकि नगर से अपना चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है, क्योंकि उनके अनुसार वाल्मीकि नगर में आदिवासी की संख्या अच्छी खासी है, इसका इनका लाभ मिल सकता है। और आज एक विशेष कार्यक्रम के तहत उनसे क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बीच इस विषय पर चर्चा भी हुई, जिसको बहुत ही सहज शब्दों में उन्होंने अपनी उम्मीदवारी का कारण बताया। गौर करने वाली बात है कि असम के कोकराझार जिले से आने वाले नौकुमार सारनिया का संबंध असम के प्रतिबंधित संगठन उल्फा के साथ रहा है और इसे सवाल किया गया कि अल्फा का एकमात्र मांग असम की स्वतंत्रता की थी, तो उन्होंने बताया है कि एक ऐसी मांग है जो कभी पूरी ही नहीं हो सकती। हालांकि इस मांग के लिए असम में काफी दिनों तक शांति का माहौल रहा, कई बेगुनाह लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और इसमें बड़ी संख्या में बिहारी मजदूरों के भी इन सब चीजों से भीतर वर्तमान स्थिति को प्रत्याशी कुमार आदिवासियों के हित से जोड़ते हुए एक राजनीतिक लड़ाई का दावा कर रहे हैं। इनका कहना है कि हम लोग मंगोलियन हैं, इसमें थारू भी है और असम के कई आदिवासी समुदाय के लोग भी हैं जो भारत से लेकर और विदेश में फैले हुए हैं। बिहार, जहां तक आदिवासी के हित की बात करते हुए उन्होंने बताया है कि बहुत दिनों तक बिहार में कहा गया कि आदिवासी की संख्या 1% है, लेकिन आदिवासी का 2% आबादी है और इनका प्रतिनिधित्व बिल्कुल नगण्य है। इस अधिकार के लिए अपना दावेदारी वाल्मीकि नगर से कर रहे हैं और दावेदारी ही नहीं, जीत का दावा भी कर रहे हैं। अब देखना होगा कि यह दावा किस हद तक सच होता है। और जो भी बिहार और बिहारी मजदूरों के असम से बाहर जाने का ऐलान करते थे, आज खुद बिहार में राजनीतिक जमीन तलाशने में जुटे हैं और उस जमीन का आधार आदिवासियों से जोड़कर एक नई शुरुआत कर रहे हैं। इसके संबंध में पूछा गया कि चुनाव के माध्यम से आप क्या यहाँ संगठन बनाने की तैयारी भी कर रहे हैं, तो आप खुद सुनिए उन्होंने इस बारे पर क्या जवाब दिया। वाल्मीकि नगर लोकसभा के नौरंगिया में थारू आदिवासी समुदाय के द्वारा एकत्र भजनी मेले में लोगों से मिलते और अपनी बात लोगों तक पहुंचाते हुए नौकुमार को आप देख सकते हैं, जिसका भविष्य चुनाव के छठे चरण 25 में 1 यूं बंद हो जाएगा और 4 तारीख तक इसके लिए इंतजार करना होगा। इस मुद्दे पर जनता ने किसका वोट दिया है। अभी का जो स्थिति है, पहले तो कोई भी पता नहीं था, लेकिन सबको पता हो गया जो MP नंबर 7 यहाँ इलेक्शन लड़ रहे हैं। और अब देखिए ये पूरा आदिवासी एरिया है। अभी लगभग हमारा 5-6 दिन और है, कुछ कवर नहीं है, सब कवर हो जाएंगे। और बाकी समाज में भी, चाहे OTBC हो, चाहे दलित भी हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, सब लोग हम घूम रहे हैं, हम कहते तक घूम रहे हैं। और हमारा एक ही पॉलिसी है, क्योंकि यहाँ का कभी भी MP लोगों के पास ज़्यादा नहीं है, ना कैंडिडेट जाता है ना कोई MP जाता है। उसका कुछ डिसीजन होता है, उनसे लोगों को जुड़ते हैं। लेकिन हम डोर टू डोर जा रहे हैं, 2-1 साल लोग जो हम अभी मिला नहीं वो बोल रहे हैं, हम वहाँ तक भी पहुँच जाएंगे। हमारा पॉलिसी यही है, क्योंकि हम ही है, हमारा तो ज़्यादा है और हमारा जो जनता है वो हमारे साथ है। मुझे लगता है ये तगड़ा लड़ाई होगा और हम जीत के निकल जाएंगे। यहाँ आसाम से यहाँ के चुनाव लड़ने का क्या मतलब? पहला है असम में जो गवर्नमेंट है उन्होंने सल से थोड़ा हमसे खेला किया, जो इसके लिए हमारा नॉमिनेशन रद्द हो गया। लेकिन वहाँ भी हम कैंडिडेट डाला है, वो भी जीत के जाएगा, क्योंकि हमारे नाम पे जीतेगा। दूसरा यहाँ जो वाल्मीकि नगर में पहले घूम के गया था, पूरा घूम के गया था, समाज के साथ हम मिल के गया था, तो तभी से हमको पता है ये बहुजन का क्षेत्र है। यहाँ आदिवासी लगभग 7 लाख के आसपास है, यहाँ दलित भी 1.5-2 लाख के आसपास है, यहाँ OTBC ही 6-7 लाख का है और यहाँ माइनॉरिटीज भी 3 लाख के ऊपर है। और सारा देश भर में हम पिछले 10 साल से सोशल कैंपिंग कर रहा था और 2 साल से हम पॉलिटिकल कैंपिंग कर रहे हैं। हमारा यही मानना है, ये जो 85% लोग हैं उसका डायरेक्टली पार्लियामेंट में लोग नहीं रहेगा, तो उनका जो भलाई या उनका जो इशू है वो आने वाला। देखिए हमारे इधर में आदिवासी के साथ मैसा कर किया गया, लेकिन ना कोई असेंबली में गुंजा ना कोई पार्लियामेंट में गुंजा। लेकिन जब से हम पार्लियामेंट में चले गया, क्योंकि हम 2 बार का संसद है, एक बार 2014 का 2019 का और निर्दल संसद, तो हमने सारा समाज का मुद्दा पार्लियामेंट में उठाया। तो यहाँ का लोग देखिए, आदिवासी का एक बड़ा इशू है। बिहार में आदिवासी 1% दिखाया गया, इसलिए उनको पॉलिटिकल इजाज़त नहीं मिला। नहीं तो बिहार को लगभग आदिवासी को कम से कम MP को मिलता। अभी जो जनगणना हुआ उसमें निकल गया आदिवासी 2% है। ये मुद्दा मैं पार्लियामेंट में उठाया। हमारा भाई लोगों को वोट को पता नहीं, लेकिन जो जानकार है उसको पता है। मतलब ऐसा जो इश्यू होता है, ऐसा दलित का, आदिवासी का, पिछड़ा का, और हम उठाते हैं।
क्योंकि संसद देश भर का होता है, कभी सिर्फ वाल्मीकि नगर का नहीं होता है। क्योंकि अगर कोई कानून बनेगा, एमपी का पहला जिम्मेदारी कानून बनाने का, वहाँ देश के लिए कानून बनेगा। अगर हम वहाँ जाकर वाल्मीकि नगर का परिस्थिति नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेंगे? यहाँ का लोग बोलते हैं, हमारा यहाँ का संसद है, वो बोलते नहीं है। और यहाँ का जो कैंडिडेट है दीपक यादव, लोग बोलते हैं उसको मिलते नहीं है। लेकिन आप देखिए, हम यहाँ तक आ गया, हाँ जो थोड़ा हमारा देरी हुआ लेकिन आ गया, और जहाँ नहीं गया वह भी हम जाएंगे। ये यहाँ जो थारू समाज है, ये हमारा बिरादरी का है, ये मंगोलिक ग्रुप का है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, उसको पता ही नहीं था असम में हमारा वंश का लोग था। ये पूरा कोरिया से लेके, थाईलैंड से लेके, चाइना से लेके पूरा नेपाल और हमारा नॉर्थ ईस्ट पूरा आता है। और दूसरा बात है उल्फा का, यहाँ भी माओइस्ट लोग था, हमारा भाई लोग भी बहुत माओइस्ट हैं। मतलब ये अपने हक अधिकार के लिए लड़ते हैं। हाँ, एक असम का नारा था आज़ादी, लेकिन हमको भी पता था आज़ादी मिलने वाला में नहीं है। क्योंकि अब 200 साल पहले हमारा पूरा देश आज़ाद था, हमारा अपना लोग पूर्वज लोग उसमें राजा था, उसका ज़मीन था। देश से जुड़ा हुआ कितना 1826 में जब ब्रिटिश आया पहली बार उन्हें दिया। फर्स्ट इंडियन हुआ कौन गया? गांधी जी 1919 में। उससे पहले हम पूरा अलग था। तो इसलिए ये बात नहीं हम दोषी नहीं बोल सकते कोई आज़ादी का मांग नहीं हो, लेकिन वो मिलेगा नहीं मिलेगा अलग सा बात है। ये हक अधिकार का लड़ाई था। अब देखिए, मुझे जो आप सवाल पूछ रहे हैं, ये सवाल आप असम का चीफ मिनिस्टर को बीजेपी का परमिशन पूछना है, क्योंकि असम का चीफ मिनिस्टर का भी उल्फा का था। असम में घर घर उल्फा था। इसका मतलब ये नहीं है असम का लोग कोई ये है क्रिमिनल है या है, वो अपने हक अधिकार के लड़ रहे हैं। तो यहाँ का लोग यह चाहते हैं, जब 75 साल में कोई एमपी किसी गांव में नहीं गया, किसी को मिला नहीं, हमारा उधर भी ऐसा ही था। लेकिन 65 साल बाद जब हम एमपी बना, मेरा उधर में क्या था, लगभग हजारों लोग मारा गया, लाखों लोग बेघर हो गया। यहाँ का जो संता लोरा बिहारी मजदूर भी, हाँ वो भी मारा गया। लेकिन हाँ मारने के बाद पहला काम किया, मेरा सेक्टर में जो मारामारी खत्म हो गया। जब पार्लियामेंट में आ गया, हम सस्ता बिल तो खत्म हो गया। दूसरा बात, उल्फा को हमने मेन स्ट्रीम में लेके आया, पीस टॉक में हम बैठा दिया। ठीक है, आप किसी भी असम का लोगों को पूछिए जो हीरा भाई के बारे में, जो अभी 29 दिसंबर लास्ट 23 में जो एग्रीमेंट हुआ, उसका मेन हम है। क्योंकि हम उल्फा को भी बोला है, अभी लड़ाई झगड़ा करने से कुछ होने वाला नहीं है, बंदूक से कुछ होना, आप टॉक कीजिए या दूसरा रास्ता निकलाइए। और मेरा यहाँ यही अपील है हमारा आदिवासी भाई से भी, अभी किसी को बंदूक पकड़ना नहीं, सड़क जाम नहीं करना है, सिर्फ आप ईवीएम बताइए, दबाइए और इलेक्शन लड़िए। आप जीत के जाए पार्लियामेंट में अपना बोलिए। और यहाँ का हमारा आदिवासी समाज देखिए, उसको ना कोई एमएलसी मिलता है, ना कोई एमपी मिलता है, ना कोई एमएलए का कैंडिडेट मिलता है। सब लोग बोलते हैं हमारा पार्टी में हम ही देंगे, लेकिन देते नहीं है। अब शैलेंद्र बाबू से कितना धोखा है आपको पता है, दूसरा लोगों से कितना धोखा है उसको पता है। अगर एक आदिवासी भाई कहीं से आके आपका वंशज यहाँ लड़ रहे हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है। क्योंकि सारा आदिवासी के लिए, सारा दलित का हम ही बोलते हैं। ठीक है, आदिवासी नया संगठन नहीं, हम आदिवासी के लिए बोलते हैं, आदिवासी करते हैं। इधर का आदिवासी पता है, इधर का आदिवासी जिसको पता नहीं अभी पता चल जाएगा। हम कौन है, एक गूगल सर्च करेगा, हम कौन है उसको पता चल जाएगा हम कितना क्या करते हैं। दूसरा बात आते हैं कि यहाँ जीतने का बात है, बोला ना, अभी लोग में इतना गुस्सा है, कोई गुस्सा हुआ जा नहीं सकते। अभी ये जो हमारा यादव है, दीपक यादव, वो भी किसी लोगों में गया नहीं है। लोग पूछते हैं आपको वोट से आप आइए, मुख्यमंत्री आने से क्या होने वाला है, तेजस्वी आने से क्या होने वाला है। देखिए उन लोग क्या बुर्बक बनते हैं। अभी देखिए बघा फुल फ्लैश डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए, प्रशासनिक डिस्ट्रिक्ट होना है कि नहीं। उनका गवर्नमेंट था तो भी बना नहीं। अभी तेजस्वी ने आके क्या बोल दिया, जब हमारा संसद जीतेगा तो बघा पूर्णांग जिला बनेगा। जब आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर था तो भी आपने नहीं किया। संसद बनने से क्या फर्क पड़ने वाला है। अभी नीतीश जी भी आके बोलेगा भाई हमको संसद चुना दो, जीता दो, तो हम बोलेंगे। मतलब यहाँ से सलबाजी होता है, कुछ नहीं होता है। अब देखिए कितना गांव घुमाया हमने, सबसे ज़्यादा झुग्गीपट्टी है तो हमारा इसी एरिया में, मतलब ये एरिया में। और हमने एक बार देखा है, हमारा असम में भी गरीब लोग हैं, लेकिन वहाँ पक्का घर बन गया है। यहाँ तो झुग्गीपट्टी इतना है, लोग बोलते हैं गरीब को ज़मीन नहीं है। ज़मीन देना गवर्नमेंट का ये है, मतलब फर्ज बनता है। तो ये सब मुद्दा को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। और आप लिख के लीजिए, और 5 दिन हमारे लिए बाकी है, ये सुना हम निकल गए।